हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट कैम्प क्लासेस में। आज हम लोग आप सभी के सामने यूपीपीएससी के द्वारा हाल ही में आई हुई वैकेंसी एलटी ग्रेड और जीआईसी और इवन जीडीसी की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस वाली जो वैकेंसी है, इन सब पर आई हुई लेटेस्ट न्यूज को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, और उसका एग्जाम कब होने वाला है, उस पर जो डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस चल रहे हैं, एग्जाम क्या डिले हो जाएगा, सारी की सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन और उनसे रिलेटेड जो न्यूज होती है उसके लिए हम लोग लगातार कोई ना कोई इवेंट के साथ आपको इस चैनल पर दिखते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मैट कैम्प क्लासेस अपने इस यूट्यूब चैनल पर ना फ्री प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चला रही है जीडीसी और जीआईसी के केमिस्ट्री वैकेंसी के लिए। तो उसके लिए हम लोग मंडे टू थर्सडे 4 टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, और संडे को उसका टेस्ट होता है, जिसका अगला जो टॉपिक का टेस्ट होने जा रहा है, जो ऑल इंडिया फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, मैट कैम्प क्लासेस के ऐप पर 21 सितंबर के दिन होने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा तब तक अपडेट होने देते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड में साइंस की, तो उसके लिए भी मैट कैम्प क्लासेस से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो मैं अभी वन बाय वन आपको बताऊंगा। ये मैट कैम्प क्लासेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हर क्लास की लिंक, पीडीएफ, सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। अभी फिलहाल हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने वाले हैं, जो कि क्या क्या है कि भाई एलटी ग्रेड में बहुत ज्यादा इस बार क्या हुए, रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ठीक है, विज्ञान वाला जो टॉपिक हो गया आपका कि भाई जो साइंस और बायोलॉजी का अलग अलग चल रहा है, वो क्यों चल रहा है। इसके अलावा 9 से 12वीं क्लास तक के लिए आपका टेट का जो एग्जाम है, टीईटी का एग्जाम है, क्या वो पास करना कंपलसरी हो जाएगा। और इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें तो ऐसा नहीं कहा गया था एलटी ग्रेड में, तो क्या कंपलसरी करने के लिए दोबारा नोटिस आएगी। जैसा कि आपने नहीं पता हो आपको, तो मैं बताता हूं, आरपीएससी ने क्या करा था, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली थी, उनको रीओपन करा है इस बार। ठीक है, अभी एग्जाम नहीं कराया, फिर से रीओपन कर दिया। कंप्यूटर विषय में नॉन बीएड वाले स्टूडेंट्स हो गए, यूपीपीएससी में बहुत सारी चीजें हो गई। तो चलिए वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहली न्यूज आप सभी के लिए ये है कि जो एग्जाम डेट है आपकी, चाहे वो एलटी ग्रेड का प्रीलिम्स हो, चाहे वो जीडीसी का प्रीलिम्स हो, चाहे आपका जीआईसी का प्रीलिम्स हो, इन तीनों ही केसेस में आपका जो एग्जाम है वो कब हो सकता है और पहले किस किस का एग्जाम होगा। तो देखिए, आपका जो यूपीपीएससी का आपका एक तो एलटी ग्रेड हो गया। ठीक है, एलटी ग्रेड की आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आई थी, तो जिसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आई है, पहले उसके एग्जाम होने की संभावनाएं ज्यादा है। उसके बाद फिर आपकी जीआईसी की वैकेंसी आई थी, उसके बाद जीडीसी की वैकेंसी आई थी। और इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस बार हुए हैं कि जो एग्जाम सेंटर्स है ना, उनको निर्धारित करने में बहुत ज्यादा चुनौती आ रही है, ऐसा यूपीपीएससी ने कहा है। अमर उजाला की ये न्यूज है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश के सामने अब बड़ी चुनौती है परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना। आयोग ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहा है। बताइए, यूपीपीएससी अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा एग्जाम कराने जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इतने बड़े एग्जाम को कराने के लिए, जहां पर एलटी ग्रेड में ही 12 लाख से ज्यादा आपके पद इस बार एप्लीकेशन लोगों ने करे हैं, ओटीआर किया है। तो आप खुद सोचिए, 12 लाख लोगों को सिर्फ एलटी ग्रेड में बैठाना है, उसके बाद जीआईसी के अलग एस्पायरेंट्स होंगे, फिर जीडीसी के होंगे, इतने सारे एग्जाम्स। अभी सितंबर का महीना खत्म हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने के अंदर यूपीपीएससी के द्वारा इतना जल्दी इतना बड़ा अरेंजमेंट कराना मुश्किल ही लग रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि आपका एग्जाम थोड़ा लेट ही होने वाला है। दिसंबर जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट प्रीलिम्स की बताई जा रही है, उससे 2-3 महीने का आपको विलंब देखने को मिल सकता है। इस बात को हमें दिमाग में रख के चलना है। बट आप अपनी तैयारी दिसंबर के हिसाब से ही करिए, ताकि एक्स्ट्रा टाइम आपको मिले, तो उसमें आप रिवीजन कर पाए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम बाद में होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को स्लो कर देंगे, नहीं, हम दिसंबर ही मानकर चलेंगे। बट एक्चुअल दिमाग में रखना है कि फरवरी या फिर मार्च में जाकर आपका एग्जाम हो सकता है। यूपीपीएससी ने खुद ही कह दिया कि भाई हमारे सामने चुनौती आ रही है। तो उन्होंने अगर खुद कह दिया, इसका मतलब है वो बस यही कहना चाहते हैं कि कुछ बहुत लेट होगा एग्जाम, तो आप लोग नाराज मत होइएगा। ठीक है, आयोग के एक दिन में 12 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा के आयोजन का करना होगा इंतजाम, यही सारी की सारी चीजें हैं। देखो, ये क्या बताया आयोग ने, बताया है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आयोजन के लिए कम से कम 2500 केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। 2500 केंद्रों की जरूरत पड़ेगी, और अंतिम तिथि 29 सितंबर निर्धारित करी गई है। संशोधन की जो संशोधन एवं शुल्क समाधान की अंतिम तिथि से 19 सितंबर निर्धारित करी गई है। संशोधन एवं शुल्क जमा
प्रक्रिया पूरे होने के बाद प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदनों की संख्या स्पष्ट हो जाएगी। इस भर्ती के लिए भी 10 लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है। तो काफी सारे आवेदन आपके जीआईसी में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए एग्जाम थोड़ा सा लेट होने वाला है। पहली न्यूज तो ये। दूसरी बात क्या है कि 9 से लेकर 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट परीक्षा पास करनी पड़ सकती है, क्योंकि सीटेट एग्जाम 9 10th और 11 12th के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अलग अलग, जैसे 11 12th के लिए एक अलग कैटेगरी का आपका सीटेट एग्जाम होगा और 9 10th में अलग कैटेगरी का सीटेट एग्जाम होगा, ऐसे आभास लग रहे हैं और ऐसी न्यूज आना शुरू हो गई, तो होगा ही होगा ऐसा मानकर चलो। बट अभी जो यूपी में, क्योंकि एक स्टेट लेवल की वैकेंसी है, इसमें एलटी ग्रेड में आपको टेट नहीं पास करना था। न्यूज अभी कुछ दिनों पहले भी आई हुई है कि जो टेट का एग्जाम है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जिन भी शिक्षकों की 5 साल से ज्यादा की जॉब बची हुई है, उन लोगों को टेट का एग्जाम पास करना पड़ेगा, तभी उनकी जॉब कंटिन्यू होगी और तभी उनको प्रमोशन मिलेगा। तो यहां पर एक और न्यूज साथ में आ रही है। वो क्या आ रही है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी करेगी सीबीएसई। सीबीएसई नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है और इसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान में 9 से 12वीं शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत होती है। अभी 9वीं से 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत होती है। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही टीटेड सीटेड 6 से 8 उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है। मालूम हो कि सीबीएसई स्कूलों में कुल शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशतता शिक्षकों को सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। स्कूलों में 10 शिक्षकों की सीटेट क्वालिफाई होने की जरूरी है। यदि स्कूलों में 20 शिक्षक की जरूरत है तो 10 शिक्षक सीटेट क्वालिफाई आने के बाद बाकियों से केवल बीएड और स्नातकोत्तर की मांगी जाती। तो ऐसा भी होता है कि आपका सीटेट चाहिए होता है मिनिमम 10 टीचर्स को, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा स्कूल में कहीं कहीं पर चलता है। बट आने वाले आगामी परीक्षाओं में आपको सीटेट का एग्जाम 9 10th के लिए अलग से और 11 12th के लिए अलग से देखने को मिल सकता है, जो कि एक अनिवार्यता बन जाएगी एग्जाम में आपको क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करने के लिए। इसके बाद एक और बड़ा झटका आया हुआ है। कंप्यूटर विषय के जो नॉन बीएड अभ्यर्थी थे, उन पर कोर्ट ने क्या कर दी है, रोक लगा दी है। अब इस पर आगे प्रोसेस होगा कैसे, ये प्रोसेस कुछ ही दिनों में आप सभी के सामने आएगा जब अगली सुनवाई होगी। इसकी जो अगली सुनवाई है 16 अक्टूबर को करी गई है कि इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। और फिर हो सकता है कि जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करे हैं उनके लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा और एक तरीके से फॉर्म करेक्शन की तरीके से उनसे क्या करा जाएगा, बीएड की डिग्री मांगी जाएगी। जिनके पास बीएड होगा वही अप्लाई कर पाएंगे। तो इससे पहले क्या था कि कंप्यूटर विषय में अगर मान लो आपने बीटेक कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने बीसीए कर रखा है, तो फिर आप क्या कर सकते थे, कंप्यूटर विषय से आप अप्लाई कर सकते थे। बट नॉन बीएड को उसको रोक लगा दी है। किसने रोक लगा दी है, देखिए प्रयागराज से न्यूज है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती में नॉन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। प्रवीण मिश्र एवं एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने माना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में बीएड की अनिवार्यता से छूट संबंधी 28 मार्च का गजट और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 28 जुलाई को जारी किया गया विज्ञापन दोनों ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों के विपरीत हैं। तो इसलिए ये बीएड वाला ये भी भाई बहुत बड़ा न्यूज है आप सभी के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये आप सभी लोगों को काफी ज्यादा न्यूज सुनने को आ चुकी होगी। इसको मैंने आपको आप सभी के एक शॉर्ट के साथ भी डिस्कस करके बताया था और काफी ज्यादा इस पर डिस्कशन चल रहा है। इस पर क्या होगा ना, जो सुनवाई है वो 16 सितंबर को कही जा रही है। 16 सितंबर को तो देखो कोई सुनवाई होकर कोई न्यूज तो आई नहीं है, ठीक है। 16 सितंबर को अभी तक कोई भी न्यूज हमारे सामने देखने को नहीं मिली है, तो इसकी भी 16 सितंबर को टल गई है। अब देखते हैं कब इसकी न्यूज आएगी। बेसिकली है यही कि जो विज्ञान का पद है ना और बायो के पद जो अलग अलग निकाले गए हैं, तो जो शिक्षा नीति है जब उसमें विज्ञान का एक ही पद होता है 10th क्लास में, एक ही विषय है, तो वैकेंसी दो अलग अलग पोस्ट के लिए कैसे निकाली जा सकती है, ये डिस्कशन चल रहा है। और इसमें संभावना यही है कि बायो वाले जो अलग से वैकेंसी आई है वो आपकी कंप्यूटर के साथ मिक्स हो जाएगी, और सॉरी क्या कहते हैं, विज्ञान के साथ मिक्स हो जाएगी। और फिर उसमें विज्ञान में आपको अगर अप्लाई करना है तो या तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए या फिर आपके बायो वाले सब्जेक्ट होने चाहिए।
ठीक है। तो चार में से किन्हीं दो सब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद एलटी ग्रेड में भाई बहुत ज्यादा वैकेंसी, इस बार बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करा है, क्योंकि इतने सालों बाद वैकेंसी देंगे तो क्या ही करेंगे बच्चे, इतनी बेरोजगारी है। बताइए, आप बीएड करने के बाद 12.5 लाख स्टूडेंट्स बीएड करके सिर्फ एलटी ग्रेड की वैकेंसी देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 12.5 लाख बीएड अभ्यर्थी सोचिए बैठे हुए हैं बेरोजगार। तो ये तो होना ही है। एक पद के लिए 166 दावेदार अप्लाई करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। एग्जाम सेंटर्स में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको भी पता है कि सही तरीके से एग्जाम करा पाना भी बहुत चैलेंज होता है। इस वजह से एग्जाम आपका लेट भी होगा। ठीक है। इसके अलावा बस यही देखो, अच्छा आपकी मेन मेन न्यूज थी, तो इन न्यूज को आप सभी के साथ शेयर करना था। ठीक है। इसके अलावा यही है कि देखिए क्या क्या न्यूज आपको जल्दी से जल्दी मिलती है, जो भी न्यूज आएगी हम आप सभी के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप जीडीसी की, ठीक है, जीडीसी में केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जीआईसी में केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की वैकेंसी, और यूपी एलटी ग्रेड की जो साइंस की वैकेंसी है, इनका अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैटकेम क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज पर, जहां पर आईआईटी से पढ़े हुए, डीयू से पढ़े हुए, जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उन टीचर्स की संरक्षण में बनाए गए कोर्स के माध्यम से आप इन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, एक बार डेमो क्लासेस मैटकेम क्लासेस के ऐप पर जाकर जरूर चेक करिएगा, क्योंकि ये कोर्सेस आपको बहुत ही फाइन और बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी के देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसी यूट्यूब चैनल पर जीडीसी और जीआईसी की प्रीलिम्स का फ्री क्रैश कोर्स लाइव 9 PM पर चलता है, मंडे टू थर्सडे। और इस संडे को मैटकेम क्लासेस के ऐप पर उसका टेस्ट भी होने वाला है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था। कोई भी पेड बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, मैटकेम क्लासेस का ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर से मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जीआईसी, जीडीसी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, जो भी आपकी कैटेगरी है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अपना फेवरेट कोर्स सेलेक्ट करके उसे ज्वाइन कर लेना है। इस क्लास की पीडीएफ हो गई या फिर किसी भी क्लास की पीडीएफ जो यूट्यूब चैनल पर हम कराते हैं, वो आपको मैटकेम क्लासेस के ऐप पर ही मिलेगी। आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके फ्री कोर्सेस में जाना होता है। यहां पर आपको यूट्यूब बैच में क्या मिलती है, पीडीएफ क्लासेस की मिल जाती हैं। तो ये न्यूज आप सभी के साथ मुझे शेयर करनी थी। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो बेफिक्र होकर आप मेरे साथ न्यूज, मतलब अपना जो भी डाउट है, जो भी कमेंट है, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ऐसी न्यूज के साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, जो भी डाउट हो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी भी कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो वो हम आप सभी के साथ जल्द से जल्द शेयर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय।